आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कोई चीज़ लेने गए। मान लीजिए आप एक जूता लेने गए। तो जैसे ही आप शॉप पर पहुँचे, आपने वहाँ पर जूतों की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ देखी। अब आपने एक जूता चूज़ कर लिया, लेकिन आपके ज़हन में एक खौफ बैठ गया कि शायद मुझसे एक बेटर ऑप्शन मिस हो गया है। शायद मैंने एक अच्छा जूता मिस कर दिया है। और इस खौफ की वजह से आप अपने ही डिसीजंस पर सैटिस्फाई नहीं रहते। आपको अपने ही डिसीजंस पर इत्मीनान नहीं रहता। और इसकी वजह से फिर आप एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और इस खौफ को हम कहते हैं फोबो, यानी फ़ियर ऑफ बेटर ऑप्शन। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ के लिए हज़ारों वैराइटीज़ मौजूद हैं, एक चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास हज़ारों ऑप्शंस मौजूद हैं, तो हम इस खौफ का शिकार हो जाते हैं कि शायद मुझसे एक बेटर ऑप्शन मिस हो गया है। यानी हम अपने ही डिसीजंस को अब चैलेंज करना स्टार्ट कर चुके हैं। हम जब एक डिसीजन ले लेते हैं, तो जब हम उसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो हमें अब अपने ही डिसीजन पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। हमें लगता है शायद मैंने एक अच्छा ऑप्शन मिस कर दिया है। यहाँ तक कि आज की जो आर्टिफिशियल एज है, इसमें जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी ऐसे हैं, उनको ये खौफ रहता है कि शायद कहीं एआई मेरी कंपनी के लिए मुझसे बेटर ऑप्शन साबित ना हो, और कहीं एआई मेरी जॉब ना खा जाए। बजाय इसके कि वो एआई को अडॉप्ट कर लेते, वो एआई को अपनी प्रोडक्टिविटी में अडॉप्ट कर लेते, वो इस खौफ में रहते हैं कि एआई शायद मेरी कंपनी के लिए मुझसे बेटर ऑप्शन साबित ना हो। और फिर इस खौफ में वो अपनी प्रोडक्टिविटी खो देते हैं। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि फिर कंपनीज़ भी उनको निकाल देती। और इस खौफ की वजह से हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर लेते हैं। कभी-कभी हम शॉपिंग साइट्स पर एक ही चीज़ को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। यानी जिस डिसीजन को लेने के लिए हमें सिर्फ कुछ मिनट चाहिए थे, हम उस डिसीजन को लेने के लिए अब घंटों-घंटों लगा देते हैं। इतना ज़्यादा हमारे अंदर ये खौफ बैठ गया है। और इसी खौफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ये सरमायादार, ये जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं। आप एप्पल की ही मिसाल ले लें। अगर एप्पल का एक रेगुलर यूज़र है, उसने इस साल एप्पल का एक फ़ोन खरीद लिया, तो 5-6 महीने के बाद एप्पल एक नया फ़ोन लॉन्च करेगा। तो जो एप्पल का रेगुलर यूज़र होगा, उसके ज़हन में ये ख़ौफ़ बैठ जाता है कि एप्पल ने एक नया ऑप्शन अब मेरे लिए लाया है, और कहीं मुझसे ये बेटर ऑप्शन ना मिस हो जाए। और वो ये ऐसा डिसीज़न भी ले लेता है जो उसके हक़ में भी नहीं होता। यानी उसको ज़रूरत ही नहीं होती उस डिसीज़न की, लेकिन वो फिर भी ले लेता है। और इस खौफ की वजह से कभी-कभी हम एंग्ज़ायटी का भी शिकार हो जाते हैं, हम स्ट्रेस का भी शिकार हो जाते हैं, और फिर इसकी वजह से हम अपने रिलेशंस को ख़राब कर देते हैं। हमारे रिलेशंस में मोहब्बत नहीं रहती, हम अपने रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन इस खौफ को भी कम किया जा सकता है, अगर हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें, अपने डिसीज़न्स को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें, कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं यही चीज़ लूँगा। चाहे इसके बदले में कोई बेटर ऑप्शन हो भी, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए बस। और इसकी वजह से फिर हम सैटिस्फाई भी हो सकते हैं। अगर आप देखें कि आज हमारी ज़िंदगी में सैटिस्फैक्शन नहीं है, हमारे डिसीजंस में हमें अपने ही डिसीजन पर इत्मीनान नहीं। हम ऐसे बन चुके हैं कि हम अपने ही डिसीजंस को चैलेंज कर रहे हैं, और हमारे अंदर वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वो भी नहीं रही। क्योंकि हम अब एक डिसीजन जिस डिसीजन को लेने के लिए हमें कुछ मिनट चाहिए थे, हम उस डिसीजन को लेने के लिए घंटों-घंटों लगाते थे। क्योंकि हमें खौफ रहता है कि मुझे अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया, तो मैं कहीं उस ऑप्शन को मिस ना कर दूँ। और इस खौफ की वजह से हमारी ज़िंदगी या फिर तबाह हो जाती है। तो बेहतर यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने डिसीजंस को, अपनी जो नीड्स है उनको प्रायोरिटाइज़ करें, और फिर अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ज़्यादा बेहतर बनाएँ। इससे हमारे रिश्ते भी बेहतर होंगे, हमारी ज़िंदगियाँ भी ठीक होगी, और हमारे लिए जो ज़िंदगी में जो चीज़ बेहतर है, उस चीज़ को हम अडॉप्ट करना सीख सकते हैं।